गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स फाइनल पेपर। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम जो पार्ट ए है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सबसे पहले लेंगे एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रतिदर्श आंकड़े की विश्वसनीयता निर्भर करती है। विश्वसनीयता निर्भर करती है प्रतिदर्श के आकार पर, प्रतिदर्श की विधि पर, प्रगणकों के प्रशिक्षण पर, उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सही ऑप्शन है डी। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है, प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने के मुख्य स्रोत हैं प्रकाशित, अप्रकाशित, ए और बी दोनों। बच्चों ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि प्रकाशित और अप्रकाशित द्वितीयक आंकड़ों को एकत्रित करने के हैं, जबकि हमने प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने के स्रोत देखने हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है तीसरा, मध्य मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है L2 - L1, ये गलत है। L2 + L1 ये भी गलत है। L1 + L2/2 यानी कि भाग में 2, ये बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। तो हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन सी है। और फोर्थ जो क्वेश्चन है, सहसंबंध गुणांक सदैव किसके मध्य होते हैं? 0 और +1 के नहीं, -1 और 0 के नहीं, -1 और +1 के, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। इनकी सही उत्तर है -1 और +1 के बीच में होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा है बच्चों, पाई आरेख का दूसरा नाम है वृत्तीय आरेख, दंड आरेख, आयत क्षेत्र, बहुभुज। सही ऑप्शन ए है वृत्तीय आरेख यानी कि सर्कुलर डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, शीर्षक में जहाँ तक संभव हो का प्रयोग किया जाना चाहिए। किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? एक वचन और बहुवचन। यहाँ पर एक वचन का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, किसी वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के अंतर को कहते हैं मध्य मूल्य या वर्ग विस्तार। यहाँ पर सही ऑप्शन है वर्ग विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य का किसी श्रृंखला का वह मूल्य है जो श्रृंखला को 2 खाली स्थान भागों में बांटता है। समान भागों में आएगा, असमान नहीं आएगा, तो समान, यहाँ पर समान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नौवां क्वेश्चन में क्या है बच्चों कि अभिकथन और तर्क। अभिकथन और तर्क, नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प को चुनें। अभिकथन, देखो ए ऑप्शन अगर हमारा आएगा तो अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सत्य हैं, तथा तर्क आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण। अगर ए करना है तो दोनों सही होने चाहिए और उसका सही स्पष्टीकरण हो। बी करना है तो ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करना है। सी है अभिकथन ए सत्य है परंतु आर असत्य है। डी अगर करेंगे तो अभिकथन ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 9वां, लेस्पायर सूचकांक में आधार वर्ष की मात्रा ली जाती है और पासे सूचकांक में चालू वर्ष की मात्रा ली जाती है। बच्चों ये दोनों ही सही हैं, लेकिन ये जो पासे सूचकांक में चालू वर्ष की मात्रा ली जाती है, ये लेस्पायर सूचकांक में आधार वर्ष की मात्रा ली जाती है, इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन नहीं है इसका, बल्कि बी आएगा। देखो बी में क्या होता है, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? बी। 9वें में जो बी ऑप्शन आएगा। ठीक है। 10वां है, सामान्य वक्र में माध्य, माध्यिका और बहुलक होते हैं, बराबर होते हैं। देखो जो सामान्य वक्र होता, जो नॉर्मल कर्व होता, सामान्य वक्र असीमित होते हैं। देखो बच्चों, इन नॉर्मल कर्व मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, और रीजन है नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिक अराउंड मीन। देखो बच्चों, मीन जो होता है ना वो बीच का होता है। देखो इसका ना शेप ऐसे होती है, ये जैसे मीन है तो ये दोनों तरफ से ही बेल शेप होता है, बेल शेप होगा, बिल्कुल बराबर ही होगा। ये मीन होता है तो इसके बराबर होता है। तो ये देखो नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिक अराउंड मीन, और ये सारे ही बराबर होते हैं, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होगा ए। ठीक है, 10वां, क्योंकि ये सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11वां, प्राथमिक आंकड़े व द्वितीयक आंकड़ों में अंतर स्पष्ट करें। बच्चों ये मैंने अलग से वीडियो बनाई है, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो मेरा जो चैनल है उसमें से आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका बी पार्ट करेंगे, उसके एमसीक्यू करेंगे। तो बी पार्ट में हम आते हैं, एमसीक्यू में बी पार्ट है। पहला है 18वां प्रश्न है, वो क्या है? औपनिवेशिक शोषण के दौरान भारत की जनांकीय रूपरेखा दर्शाता है उच्च जन्म दर को, उच्च मृत्यु दर को, उच्च शिशु मृत्यु दर को और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये सही है डी ऑप्शन।
डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19वां, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, सी ऑप्शन ठीक है। ए, बी और डी ऑप्शन सही नहीं है। 20वां क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की विशेषता रही है, फसल उत्पादकता में भी वृद्धि रही है, क्षेत्रफल में पर्याप्त वृद्धि रही है, जो उत्पादन करने का जो क्षेत्र है फसलों का, और खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता, ये भी ठीक है। तो बच्चों डी ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि उपरोक्त सभी इसका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21वां, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? नाबार्ड की स्थापना बच्चों 1982 में हुई थी। तो ए ऑप्शन 1969 ये गलत है, 1982 बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। और बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या क्या होती है? श्रम बल, जो भी श्रम बल है और जो कार्य बल है, उन दोनों का अंतर होता है। तो श्रम बल माइनस कार्यबल, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो देखो नीति आयोग की स्थापना के जो ऑप्शन हमारे पास है 2015 और 2016, तो 2015 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों 24वां, वो क्या है? खालिस्तान विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। तो यहाँ पर चीन और भारत में दिया गया ऑप्शन, तो हमने चीन पे ठीक लगाना है। चीन ही विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब आगे है 25वां प्रश्न, भारत में पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई थी, 1951 में प्रारंभ हुई थी, 50 में नहीं, 1951 में, 1 अप्रैल 1951 में शुरू हुई थी। कोई भी पंचवर्षीय योजना होती है 1 अप्रैल से शुरू होती है और 31 मार्च को ख़त्म हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26वां और 27वां, इसमें फिर अभिकथन और तर्क दिए गए हैं। तो देखो हमारा जो 26वां प्रश्न है वो इस प्रकार से बच्चों देखिएगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत की तुलना में चीन में अधिक है, बिल्कुल ठीक है। चीन का ढांचा निवेश अनुकूलित है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो देखो क्योंकि उसमें निवेश अनुकूलित है, वो ज़्यादा निवेश करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा सही ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है पाई जाती है। संयुक्त परिवार प्रणाली के कारण आवश्यकता से अधिक श्रमिक कृषि में लिप्त है, ये भी बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो जब हम परिवार के सदस्यों की सहायता से खेत में जाके या कहीं और पे जाके काम करते हैं, तो जितने श्रमिकों की जरूरत होती है ना, उससे ज़्यादा श्रमिक, ज़्यादा परिवार के सदस्य वहाँ पर काम करते हैं, उसी को हम अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। तो ये इसकी सही व्याख्या करता है, इसलिए 27 में का भी आंसर जो होगा वो होगा ए। 26 में का भी ये है और 27 में का भी ये है। तो प्यारे बच्चों ये हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किए हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो को बंद करते हैं, इनकी पूर्ण करते हैं, और जो इसके संख्यात्मक प्रश्न है उनकी दूसरी वीडियो बनेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, प्यारे बच्चों।